कटस्य कर्तेति, पुस्तक में लिखा है शायद कटस्य कर्तामिति, है ना। वो थोड़ा सा पंचम अक्षर कर्ता का आने से बड़ा हो रहा है तो थोड़ा मिस्टेक है, भाव निकल के वही आ जाएगा। तो ऐसे पढ़ें तो ठीक है। अहम कटस्य कर्तेति, अहम कटस्य कर्तेति संबंध स्यादद्योर्द्योः, संबंध स्यादद्योर्द्योः। ध्यानं ध्येयमितात्मैव, ध्यानं ध्येयमितात्मैव संबंध कीदृशस्तदा, संबंध कीदृशस्तदा। अहम मैं, कटस्य, कट माने चटाई, चटाई का कर्ता बनाने वाला हूँ इति। चटाई अलग है और चटाई बनाने वाला अलग है। कुंभ अलग है, कुंभ बनाने वाला अलग है। बढ़ई अलग है, जो वस्तु बनाई वो चीज़ अलग है। दर्जी अलग है, जो कपड़ा सिलाई करके दी वो अलग है। इस सकर्मक क्रियाएं जहाँ लगेंगी कि उसने कौन सा कार्य किया, इसमें कर्म का प्रयोग हो सकता है, अकर्मक क्रिया वाली बात नहीं। कटस्य कर्तामिति, कर्ता अहम इति, मैं करता हूँ चटाई का, अथवा अहम करतेति, अहम कटस्य करतेति, मैं चटाई का करने वाला बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ हैं, संबंध स्याद द्योर्द्योः, दो चीज़ हैं तो संबंध आएगा, चटाई अलग और मैं अलग। किंतु जब एक चीज़ हो तो संबंध स्थापित करना बड़ा कठिन है। कैसे करोगे? समझने के लिए व्यवहारापेक्षा से आप कहो तो अलग बात है, किंतु एक में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ध्यानम ध्येयमितात्मैव संबंध कीदृशस्तदा, ध्यान ध्येय ध्याता ये तीनों एक हैं। मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं तो उनके बारे में लिखा, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प बच भी दन, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान बतये तीन दा एक लशा। संभव दर्शन, संभव ज्ञान, संभव चारित्र जब यहाँ एक अवेद रूप में हो जाते हैं, निश्चय रूप में हो जाते हैं, वहाँ ध्यान भी आत्मा है, ध्याता भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, अलग अलग नहीं है। जब आत्मा आत्मा का चिंतन कर रही है तो ज्ञान भी आत्मा है, ज्ञेय भी आत्मा है, ज्ञाता भी आत्मा है, ज्ञायक स्वभावी महान भाव। तो आचार्य महोदय यही बता रहे हैं कि तू और तेरी आत्मा अलग अलग नहीं है। मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, तो ध्यान कोई अलग से चीज़ है क्या? कुछ न करने का, बाहर की कुछ क्रिया न करने का नाम ही ध्यान करना है, आत्मा की क्रिया करना है। बाहर की कोई क्रिया कर रहे हो तो समझो आत्मा की क्रिया, आत्मा का कार्य भी नहीं कर रहे। दौड़ करके उन वस्तुओं को पाया जा सकता है जो वस्तुएं आपसे दूर रखी हैं, और जो वस्तु आपके अति समीप रखी है उसे दौड़ करके नहीं पाया जा सकता। दौड़ करके तो उसे दूरी और बढ़ती चली जाएगी। और जो वस्तु कहीं छोटे से छेद वाले किसी बर्तन में रखी है और उसको निकालना हो उसमें से, तो दौड़ करके नहीं पाई जा सकती। फिर ठहर जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, हिलो डुलो मत। वो शीशी को ऐसे करो, थोड़ा भी यूँ हो गई तो वस्तु नहीं निकली, सीधा करके फिर निकल पाएगी। छोटा छेद है, निकल तो जाएगी क्योंकि उसमें डाली ही है, पर थोड़ी भी तिरछी हो गई तो नहीं निकलेगी। पर यूँ सीधी करेंगे बिल्कुल ऐसे ही तो फिर निकल के आ सकती है। ऐसे ही आत्मा को देखना है तो किंचित भी अनात्मा की ओर उपयोग जा रहा है तो आत्मा देखने में नहीं आएगी। किंचित भी उपयोग पर में भटक गया तो आत्मा देखने में, अनुभव में नहीं आएगी। तो वे पर पदार्थ से तो सर्वथा अलग करके, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है,
जब तक पर का चिंतन चल रहा है तब तक आत्मा आत्मा में लीन नहीं हो सकती। और जब आत्मा आत्मा में लीन हो चुकी तो पर के लिए वहाँ किंचित भी स्थान नहीं है, किंचित भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। तो जब तक व्यक्ति कहता है कि मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैंने गोदाम बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, जिन समस्त कार्यों को गिना सकता है और गिना रहा है, तब तक सोच लेना वह पर में भटक रहा है। और जिसको नहीं गिना सकता तो समझ लेना अवश्य में आ गया। यदि कहता है मैंने माला फेरी, तो उसे गिना सकता है, माला फेर सकता है, तब भी बाहर रह सकता है। मैंने उपवास किए, गिना सकता है, उपवास दूसरों के देखने में भी आ रही है। मैंने स्वाध्याय किया, गिना सकता है, जो सामने वालों ने देखा है। मैंने तीर्थ यात्राएं की, गिना सकता है। मैंने पूजाएं की, अभिषेक किए, दान दिए, गिना सकता है। या और भी सांसारिक काम किया, मैंने बेटे को पढ़ाया, नौकरी लगवाई, बेटी की शादी की, मेरे भाई की हेल्प की थी, मेरे पड़ोसी की हेल्प की, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने औषधालय बनवाए, सब गिना सकता है। ये सब कार्य करते हुए व्यक्ति अभी आत्मा से बाहर है। जब आत्मा में आएगा तो इन सब की गिनती वहाँ पर कुछ भी महत्व नहीं रखती है। यदि किसी ने सुई में धागा डाला है तो दौड़ करके नहीं खड़े हो जाओ। कोई ये कहे कि मैं 4 कदम चल के आया तब सुई में धागा डाल पाया, वो कहता मैं 1 किलोमीटर दौड़ के आया तब धागा डाल पाया। इस धागा डालने का दौड़ने से चलने से कोई संबंध नहीं है। धागा तो तभी डलेगा जब थोड़ा ठहर जाओगे। ऐसे ही बाहर की दौड़ जब आप बंद कर दोगे तब आत्मा को आत्मा में ठहरा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति संचलित जल को ठहराना चाहता है और जल्दी कहे जल्दी ठहर नहीं तो लाठी मारूंगा मैं, जल्दी ठहर नहीं तो पत्थर मारूंगा मैं, तो लाठी और पत्थर मारता रहे पानी में तो पानी ठहर जाएगा क्या? अब तो क्या है, कुछ भी मत करो, उस पानी में पत्थर कंकड़ लाठी कुछ भी मत मारो। और तो और हवा भी नहीं होना चाहिए, अपनी फूंक भी नहीं, उंगली भी मत छुआओ उससे, नहीं तो पानी संचलित हो जाएगा। अब तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ। जैसे शांति से बैठने पर पानी शांत हो जाता है, उसकी कीचड़ जम जाती है, निर्मलता आती है, ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाओ। आँखों से कुछ ग्रहण मत करो, कानों से ग्रहण मत करो, नासिका से ग्रहण मत करो, जिह्वा से भी नहीं, स्पर्श इंद्रिय से नहीं, 5 इंद्रियों को विराम दे दो। जाओ छुट्टी पर, तुम्हारी छुट्टी है, बस चैन से बैठो। और मन से भी मत सोचो, निराकुलता के साथ, और नींद को भी मत आने दो। इस प्रकार निराकुल चित्त से जब ठहर जाओगे तब आत्मा आत्मा में लीन कर पाएंगे योगी जन, भोगी जन नहीं, योगी जन। तो ऐसे संत महात्मा उस आत्मा को आत्मा में लीन करते हैं, तब आत्मा का आनंद आता है। अनात्मा के साथ रहते हुए आत्मा का आनंद नहीं आ पाता। इस प्रकार 25वें काव्य का अर्थ संक्षेप में इस प्रकार हुआ। विस्तार से पुनः कवि। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल बल कलंकः, मुनिवृपाशी तीर्था सरस्वती हर्तनोदुर्तान्, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सरोजदेवः, तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः, प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री देवनन्दीयपन्नां पूज्यपाद स्वामिना विरचितं श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावी कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से संसारी प्राणियों को आत्महित की शिक्षा दे रहे हैं। संसार का, शरीर का और भोगों का यथार्थ स्वरूप क्या है, ये जीव संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, परिभ्रमण का मुख्य कारण क्या है, ये जीव कर्मों के बंध से कैसे छूट सकता है, जीवन में कर्मों का आश्रव और बंध क्यों होता है। आचार्य महोदय संसार के कारणों को बता रहे हैं और उसके विपरीत मोक्ष के साधनों का भी संकेत कर रहे हैं। जब तक हम कारण का अभाव नहीं करेंगे तब तक कार्य के उत्पन्न होने की संभावना बनी ही रहेगी। कारण के रहने पर कार्य होता है, यदि बाधकतम साधन बीच में नहीं है तो। सूर्य का उदय होगा, बीच में यदि बादल नहीं है तो धूप पृथ्वी पर फैलती चली जाएगी। दीपक जलाया है, वह निरावरण है तो उसका प्रकाश कक्ष में फैलेगा। यदि स्विच ऑफ कर दिया है तो प्रकाश तिरोहित हो गया। स्विच बंद रहते हुए प्रकाश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह बल्ब आदि फ्यूज हो गया है तो फ्यूज बल्ब लगा रहेगा तो कक्ष प्रकाशित न हो सकेगा, चाहे विद्युत हो या न हो, चाहे स्विच ऑन हो या ऑफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंधकार को देने में समर्थ। अब ये फ्यूज बल्ब है तो ये बल्ब सही होता तो लाइट के आने पर अपना प्रकाश देता। जीवन में भी जो सुख के कारण हैं उनका अभाव होने पर दुख का स्रोत प्रारंभ हो जाता है। जब दुख के स्रोतों से व्यक्ति बच जाता है तब संभव है सुख के साधनों को प्राप्त कर सके। महानुभाव,
आचार्य महोदय कह रहे हैं कि बंध और मोक्ष का कारण कोई बाहर में नहीं है, हमारे अंदर ही है। बाहर के साधनों से न तो मोक्ष मिलता है और केवल सिर्फ और सिर्फ बाहर के कारणों से न संसार की वृद्धि होती है। जिन भव्य आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया है उन भव्य आत्माओं के लिए भी यही संसार है, यही निमित्त हैं। फिर भी इन बाह्य निमित्तों के रहते हुए भी उन्होंने अंतरंग में उन निमित्तों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दूसरे व्यक्ति भी कि यदि उसके सामने वे निमित्त नहीं भी मिले और अंतरंग में वैसा निमित्त मान लिया है तो संसार की समृद्धि हो सकती है। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं उन्हीं के शब्दों में देखें। वध्यते मुच्यते जीवः, वध्यते मुच्यते जीवः, सममो निर्ममः क्रमात्, सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आचार्य महोदय ममत्व और निर्ममत्व दो भावों को समझा रहे हैं। ये दोनों भाव चित्त से उत्पन्न होने वाले हैं।